सरबराही में मतलब नेतृत्व में नंद महाराज तो ब्रज के समारोह को उत्सव को देखने के लिए वृंदावन से गुजरात में गए, उनकी इच्छा प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि रेगुलर बेसिस पे हर साल मनाते हैं, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जो आते थे कभी इनकी इच्छा प्रकट हो जाती तो वो फिर शिवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए अंबिकावन जाते हैं। एक बार जब बात है कि रासलीला जब शुरू होती है उसी दौरान, उसके बाद फिर अगला एक बड़ा उत्सव आता है जिसको होली का आता है, जैसे अभी होली का आगे उत्सव है, उसी का एक फेस्टिवल है जिसको शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि नामक एक महत्वपूर्ण समारोह है, ये उत्सव मनाया है। तो नंद महाराज इत्यादि सारे ग्वाल इत्यादि ये सब गए अंबिकावन में, जो विशेष रूप से शिव भक्त मनाते हैं अंबिका वहां पर। तो ये यह भगवान शिव के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। तो कभी कभी वैष्णव भी इस समारोह का पालन करते हैं, कभी कभी वैष्णव भी शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि वे भगवान शिव को सबसे प्रमुख वैष्णव के रूप में स्वीकार करते हैं। वैष्णव नाम यथाशंभु। लेकिन शिव जी शिवरात्रि का उत्सव भक्तों या कृष्ण के भक्तों द्वारा बहुत नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे शिवरात्रि नहीं मनाते। इन परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि नंद महाराज और अन्य ग्वाले एक बार इच्छा, और उसका मतलब यह है कि वे नियमित रूप से श्री शिवरात्रि समारोह नहीं मनाते थे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन एक बार जिज्ञासा वश वे अंबिकावन जाना चाहते थे। बोला आज जिज्ञासा है, चलो शिवरात्रि मनाने जाएंगे। तो अंबिकावन गुजरात के प्रांत में कहीं, फिर भी हमें गुजरात प्रांत में कोई सरस्वती नहीं मिलती। हम देखते हैं सरस्वती नदी का कोई वो नहीं है। तो हालांकि स्वारमती नाम की एक नदी है। भारत में सभी बड़े तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और गोदावरी और कावेरी जैसी अच्छी नदियों पर स्थित है। तो अंबिकावन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और नंद महाराज और अन्य सभी ग्वाल भक्ति पूर्वक भगवान शिव और अंबिका की पूजा करने लगे। यानी दुर्गा देवी को शिव जी की दोनों की पूजा की। किसने की? भगवान श्री कृष्ण के माता पिता दूसरे ग्वाले। ये सामान्य प्रथा है कि जहां भी भगवान शिव का मंदिर होता है वहीं पे देवी दुर्गा का एक मंदिर अथवा होना चाहिए जरूरी, क्योंकि अंबिका भगवान शिव की पत्नी है और पवित्र महिला, बहुत ही पवित्र स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ है। वे अपने पति की संगति से बाहर नहीं रहती, मतलब शिव जी के अलावा कहीं भी अलग स्थान पर नहीं जाती। तो अंबिकावन पहुंचने के बाद जब नंद महाराज इत्यादि पहुंचे, यशोदा देवी इत्यादि, तो वृंदावन के ग्वालों ने सबसे पहले सरस्वती नदी में स्नान किया। देखिए जब भी हम जाते हैं कहीं स्थान पर तो सबसे पहले स्नान करते हैं कुंड में। तो ये लोग ने सरस्वती नदी में पहले स्नान किया। यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसका पहला कर्तव्य स्नान करना और सिर यानी हेड शेव करना चाहिए। धाम जब भी जाए तो बाल मुड़वाना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे। वह पहला व्यवसाय होता है। और स्नान करने के बाद उन्होंने शिव जी की पूजा और फिर पवित्र स्थानों पर दान वितरित किया। दान भी देना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी इतना वर्णन करते हैं। फिर आगे श्रील जी और थोड़ा वर्णन करते हैं आगे शिवरात्रि के बारे में, अध्याय 34 में कृष्ण पुस्तक में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शिवरात्रि नंद महाराज और सभी ग्वालों को देखकर उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना बहुत ही प्रेम बढ़ाया। यही वांछित है ना। जैसी शिव जी की आराधना की तो उनके प्रति और ज्यादा प्रगाढ़ हो गया, और ज्यादा तेज हो गया इस तरह। ये यहां तक श्रील प्रभुपाद जी ब्रज की कथा बताते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से नंद महाराज नंद बनाया। और नारद जैसे ऋषियों द्वारा पूजनीय है।